Hello and welcome dear students to JEE Maths by GK Podar channel. I am GK Podar, your mathematics mentor for JEE Mains and Advance on this platform. तो गाइज इससे पिछले लेक्चर में हमने सीख रहा था कि मॉडुलस के इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्दर हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं और मॉडुलस को आज कंप्लीट करते हैं। एक लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बच गया है मॉडुलस के प्रॉपर्टी को, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक मेरे पास कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे ने कमेंट करा था जो अपना लेक्चर नंबर 6 था। लेक्चर नंबर 5 के एंड में मैंने आपको 2 होमवर्क का क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो उसके लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें कुछ करेक्शन था और उसको मैं देखा तो वाकई में वो करेक्शन था। और मुझे इस चीज़ को जान के खुशी हुई कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो और जो मेरा मिस्टेक होता है कहीं कहीं उसको आप समझ पा रहे हो। तो देखते हैं वो करेक्शन क्या था। जिन बच्चों को समझ में बहुत बार कोई कॉमन ही करेक्शन था, ऐसा नहीं था कि कुछ बिग था, कुछ कॉमन ही करेक्शन था। कुछ वैल्यू लेने में मिस्टेक हो गई थी, उसको देख लेते हैं। और हो सकता है बहुत सारे बच्चे को उस टाइम पे ही पता चल गया होगा, लेकिन अभी देख लेते हैं थोड़ा सा जिनको नहीं पता चला होगा। तो क्वेश्चन ये था मेरा, ये था क्वेश्चन था ये वाला। आपको क्या निकालना था? रेंज निकालना था। किसका? ये क्वेश्चन का। ये आपको कुछ तो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया था, उसका कुछ तो कंडीशन दिया था और आपको बोला था रेंज निकालने का। तो मैंने कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया था इस पे, इसको रेंज निकालने के लिए? तो मैंने ग्राफ मेथड देखा था। ग्राफ मेथड क्या होता है, क्या बोलता है मुझे? ग्राफ मेथड ये बोलता है कि जिस भी फंक्शन का आपको रेंज निकालना है उसको आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉट कर लो और उस ग्राफ का जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा ना, मतलब शैडोज बनेगा ना, वही उस फंक्शन का रेंज होगा। यही मेरा बेसिकली कॉन्सेप्ट था ग्राफ वाले का, ठीक। तो उसी चीज़ को मैं अप्रोच किया था। तो मैं ये देखा था कि ये वाला जो सेक्शन था अपना, एक तो ये वाला सेक्शन आया था शैडोज में, क्योंकि ये वाला पार्ट लेना था और ये वाला पार्ट लेना था और ये वाला पार्ट लेना था। अब कैसे हम लेते हैं ये चीज़ आपको मैं सिखा दिया हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके जरूर देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट लेना था और एक तो ये पार्ट लेना था और एक तो ये पार्ट लेना था। चूँकि मैं यहाँ पे ले लिया था, मैं ये वाला -2 था अपना, -2 से -1 तक लेना था, लेकिन हमने इस 3 को जल्दीबाजी में कंसिडर कर लिया था। तो यहाँ पे एक करेक्शन है कि -2 से -1 आपका इंटरवल होगा। अच्छा, दूसरा करेक्शन इसमें ये था कि यहाँ पे ये जो 0 से लेके x जो होना चाहिए, ये तीसरा कंडीशन को जो था, यहाँ पे इक्वलिटी का भी साइन था, मतलब लेस देन इक्वल था। और मैं जो सॉल्व कर रहा था वो लेस देन को ही लेके कर रहा था। तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन आपको लगाना है और इक्वल के लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये -2 के पास क्लोज इंटरवल आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब x की वैल्यू 0 भी ले सकता हूँ इस कंडीशन में मैं, तो जब मैं इसके अंदर 0 डाला था तो आंसर आया था -2। देखो आप y = x - 2 था ना, और यहाँ पे यदि मैं 0 वैल्यू लेता हूँ तो क्या आएगी? -2 मिलेगी मुझे। और -2 को कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि 0 पे वैल्यू इक्वल बता रहा है x की, तो मैं इसको ले लिया था, ठीक है। अब यदि मैं इसको, मुझे क्या पूछ रहा था? इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा था। तो रेंज तो हमने ये इंटरवल में लिखा दिया, ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में। लेकिन मुझे इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इसमें से कौन कौन वैल्यू ऐसा है जो इसका रेंज है वो मुझे बताना है। तो मैं क्या देखा कि यहाँ से सिर्फ मैं 5 ले सकता हूँ। 5, 6 के बीच में तो कोई इंटीग्रल वैल्यू है नहीं। यहाँ देखिए 5, 6 के बीच में कोई इंटीग्रल वैल्यू है नहीं, तो यहाँ से सिर्फ मैं 5 ले सकता हूँ क्योंकि 5 के पास ही क्लोज इंटरवल है और जहाँ पर क्लोज इंटरवल होता है उसको मुझे कंसीडर करना होता है। 6 को तो मैं कर नहीं सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई 5। अच्छा, इसके बीच में 0, 4 को तो मैंने ले नहीं सकता हूँ क्योंकि इसके पास ओपन इंटरवल है। तो इसके बीच में कितना नंबर मिलेगा? 1, 2, 3, 1, 2, 3 ले लिया। और यहाँ से -2, -1 के बीच में कितना आपकी वैल्यू? कोई इंटीग्रल वैल्यू तो है नहीं, तो यहाँ से सिर्फ -2 ही हम कंसिडर करेंगे। तो अपना जो नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा, मतलब इंटीग्रल वैल्यू आएगा, वो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 अपना आंसर हो जाता, ठीक। इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है गाइज। और यदि आपको मेरे साथ पढ़ने में, मेरे साथ काम करने में यदि अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है गाइज। और इसी तरह आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए।
क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन आपके सक्सेस का की पॉइंट रहेगा और सभी के सक्सेस का की पॉइंट रिवीजन ही होता है। और हमेशा रिवीजन करते रहिए जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। और जब भी मेरे साथ यहाँ पे वीडियो देखने के लिए आप बैठे, पढ़ने के लिए बैठे, तो पेन कॉपी के साथ जरूर बैठे। अदरवाइज होगा क्या कि अब बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है कि देखने से एट अ टाइम तो आपके पास याद रहेगा, लेकिन जब वो वक्त गुजरता है तो आपके उसमें से साइंटिफिकली प्रूव है कि 80% चीज़ आपके माइंड से रिमूव हो जाता है। तो इसलिए पेन कॉपी के साथ बैठे ताकि आप जो भी यहाँ पे समय दे रहे हो उस समय का जो आउटपुट आए वो आपको थोड़ा सा मतलब 100% आउटपुट आपको मिल सके। ठीक है गाइज। और जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए सजेशन कि आप पहले प्रीवियस सारे लेक्चर को देखें, क्योंकि मैं एक बिल्कुल सीक्वेंस में क्लास को स्टार्ट किया हूं। और ख़ास करके वो बच्चे जो 11th में अभी आए हैं और जेई का प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, और 12th के भी बच्चे जो उनको बेसिक पे थोड़ा सा दिक्कत है तो वो यहाँ से बेसिक को कवर कर सकते हैं और अपना बेसिक में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हमने क्या पढ़ रहा था, मैं मॉडुलस फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर मैंने मॉडुलस फंक्शन को पढ़ रहा था। और मॉडुलस फंक्शन में मैंने बहुत सारा चीज़ कर लिया था, जैसे मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं, दूसरा चीज़ मैंने पढ़ा था कि मॉडुलस के ग्राफ को कैसे बनाते हैं, तीसरा चीज़ हमने देखा था कि मॉडुलस का डोमेन रेंज ग्राफ क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होता है, तो बेसिक चीज़ था। उसके बाद मॉडुलस के इक्वालिटी को देखा और पिछले लेक्चर में मैंने मॉडुलस के इनइक्वालिटी को देखा, उसके कॉन्सेप्ट क्या थे। तो ये चीज़ यहाँ तक हमने कर लिया है। लास्ट टॉपिक है कि मॉडुलस के प्रॉपर्टी। तो मॉडुलस के प्रॉपर्टी को अपने को पढ़ना है कि मॉडुलस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। अब बताएंगे कि प्रॉपर्टी का यूज मुझे क्यों पड़ता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखिए गाइस, आपको याद होगा कि जब मैं पिछले क्लास में मॉडुलस के इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहा था तो काफ़ी टाइम टेकिंग था, और एग्जाम के अंदर में उतना अपने पास टाइम होता नहीं है कि मैं इतना सारा टाइम देके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो मेरे पास कुछ ना कुछ अप्रोच जरूर रहता है ताकि मैं अपने टाइम को रिड्यूस कर सकूं। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए प्रॉपर्टीज आते हैं, और उस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो उसी के लिए मैं ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी, जो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी हैं, 4-5 प्रॉपर्टी हैं, उसको देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन हम कैसे, कहाँ और कब करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ को देखेंगे तो बारीकी से समझें, और बिल्कुल आसान चीज़ है, बिल्कुल आप आसानी से समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन समझना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, तो बिल्कुल बारीकी से लें और समझें इस चीज़ को। जैसे पहला प्रॉपर्टी है मेरे पास, आपको ये बोला पहला प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ ए और बी तो कोई नंबर है। अब कोई सा भी नंबर आप सोच सकते हो अपने माइंड में, लेकिन वो रियल होना चाहिए। रियल का मतलब आप समझ रहे होंगे, रियल और इमेजिनरी का मतलब समझ रहे होंगे। रियल का मतलब जो आपको दिख रहा है, बात समझ रहे हैं। रियल का मतलब जो आपको दिख रहा है, इमेजिनरी का मतलब जो दिख नहीं रहा है। इमेजिनरी हम कहाँ पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इमेजिनरी की भी बात होगी। तो रियल नंबर, रियल में आप लोग का रियल में क्या होता है, सारा रेशनल नंबर, सारा इरेशनल नंबर, जितने भी नंबर सिस्टम हमने पढ़ा है, सारा का सारा एक रियल वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो आपको बोला कि मॉडुलस के अंदर कोई तो है 2 नंबर। ठीक, मैंने ए और बी कंसिडर कर लिया कि कोई 2 नंबर है। ठीक, अब मुझे ये बोलता है कि जब मैं उसका मॉड लेता हूँ ना, मतलब ए बी को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बीच में डॉट का साइन है, मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, लिखने का तरीका है, और उसे मैं डॉट से, तो जब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना और उसका जब मॉड लूँगा ना, तो वो हमेशा मुझे बराबर देगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी का। देखिए इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ कि आप किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड लो। ठीक है, वो हमेशा इक्वल होगा जब उस दोनों नंबर को आप अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई करते हो। तो फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, लेटर से अपने एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए मैंने किसी कोई भी नंबर ले लिया, ए लेटर से 2 ले लिया, और बी जो नंबर ले लिया वो ले लिया -3। आप कोई भी नंबर सोच सकते हो, माइनस सोच सकते हो, प्लस सोच सकते हो, जो भी सोचना है सोच सकते हो, आप बिल्कुल फ्री हो। आप अपने थॉट से भी इसका एग्जाम्पल प्रूव कर सकते हो। ठीक, अब देखिए मैं क्या बोला हूँ, पहली बार मैं ये बोला हूँ कि कोई नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब ए क्या है 2 इंटू -3। ठीक, उसका मॉड हमेशा बराबर आएगा। पहले मॉड ले लेते हैं उस नंबर का, फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये चीज़ तो बोल रहा था ये
यही चीज़ बोल रहा था ना। देखिए अब करके देखिए, इसको यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी -6, और -6 का मॉड लेंगे तो क्या आएगा 6, और यहाँ से जब 2 का मॉड तो 2, और 3 का -3 का मॉड क्या कर देगा, ये तो 3 कर देगा, तो ये भी 6 के बराबर आ गया। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा बराबर आएगा। अब कोई भी मॉड देखो, अब सिंपल सी बात है, आप इसके अंदर मल्टीप्लाई जब भी करोगे तो साइन क्या होगा, चाहे तो दोनों पॉजिटिव नंबर होगा तो सेम साइन रहेगा, या नेगेटिव नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई में तो साइन केवल इंक्रीज कर, मतलब साइन का डिफरेंस होता है, नंबर थोड़ी ना। नंबर ऐड और सब्ट्रैक्शन में माइनस प्लस का डिफरेंस होता है कि वो कम या रिड्यूस करता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, नंबर तो उतना ही टाइम्स होता है, बस साइन का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि प्लस साइन होगा या माइनस साइन होगा। लेकिन मॉड के अंदर प्लस साइन माइनस साइन का तो कोई मतलब ही नहीं है, जैसे ही उसका मॉड लेंगे तो हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए ये कंडीशन हमें ट्रू में देखते हुए मिल रहा है। मतलब पहला कंडीशन, आपका पहला प्रॉपर्टी ये है कि ये मॉड के अंदर कोई दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करे वो हमेशा बराबर होता है कि अलग अलग वैल्यू का मॉड लेके मल्टीप्लाई करें। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है गाइज, अब दूसरा प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी मुझे सेम चीज बोलता है ऐसे ही कि किसी दो नंबर का यदि मॉड डिवीजन करें और उसका मॉड लें, वो हमेशा बराबर आता है कि ऐसे, ये थोड़ा सा हमेशा बराबर होता है कि पहले मॉड लेके डिवाइड कर लें, ये बराबर है। आप यही कोई भी एग्जांपल रेंडमली सोच सकते हो, इस चीज़ पे सोच के देखो, आपको ये कंडीशन पक्के से दिखता हुआ मिल जाएगा। ठीक, मैं पहले बता दिया हूँ तो दूसरा को बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ईजी है, आप सोच सकते हो खुद से भी, आप सोच लेना है इसको। ठीक, आपको मिल जाएगा। अच्छा, तीसरा जो प्रॉपर्टी है गाइज मेरा, उसको देखते हैं। दूसरा आपको दिख गया होगा ऐसे। तीसरा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा क्वेश्चन में आपको यही तीसरा और चौथा ये प्रॉपर्टी जो है, थर्ड और फोर्थ, ये आपको यूज करने को मिलेगा। वैसे इसका भी यूज है, लेकिन ये थोड़ा सा कम में है, क्योंकि अब दिखने से आसान आपको लग रहा है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है। ठीक, तीसरा आपको ये बोलता है कि कोई भी नंबर है ए, उसका यदि हम मॉड लेते हैं, ठीक, और प्लस करते हैं, फिर दूसरा कोई नंबर है बी और उसका मॉड लेके, मतलब ए का मॉड प्लस बी का मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी का। बात समझ रहे हैं? देखिए कि कोई भी नंबर ए ले रहे हैं हम, उसका मॉड ले रहे हैं, प्लस कोई नंबर बी ले रहे हैं और उसका मॉड ले रहे हैं, ये नंबर हमेशा आपको ग्रेटर देन इक्वल टू मिलेगा जब हम इस दोनों नंबर को मॉड के अंदर ऐड करें। अब देखिए ये कैसे होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। और इसको, ये केवल दो चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसको हम इन जनरल भी लिख सकते हैं। इन जनरल भी इस चीज को हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपको कोई मान लीजिए दे देगा, ऐसे दे दिया, बहुत सारा मॉड दे दिया कि मॉड A1 कोई नंबर है, प्लस A2 कोई नंबर है, प्लस A3 कोई नंबर है, प्लस डॉट 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 करके AN कोई नंबर है। इतना तक दे सकता है, कोई भी कुछ भी दे सकता है, कितना भी नंबर का मॉड दे सकता है, उससे मुझे मतलब नहीं है। बस मुझे ये पता है कि इसका जो ये वैल्यू होगा ना, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, जितना नंबर है उसका मॉड के अंदर की वैल्यू AN तक। बात समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है। अच्छा, इसमें दो चीज बात आ गई, इसमें दो बात ये आ गई कि एक तो ग्रेटर देन भी हो रहा है और एक तो इक्वल टू भी हो रहा है। ये चीज मेन मुझे समझने की जरूरत है। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। एकदम समझना बिल्कुल आसान है, आप समझना। देखिए, यदि मैं ऐसे बोलूं कि इसमें दो चीज हो रहा है, इसको हम ब्रेक करते हैं। तीसरा का पहला पार्ट ऐसा हो सकता, ऐसा भी दो सिचुएशन पॉसिबल है, या तो ये बड़ा होगा या इक्वल हो सकता है। अब हम देखते हैं कि बड़ा कब कब होता है और इक्वल कब कब होता है। यदि इस चीज का अंडरस्टैंडिंग मुझे हो जाएगा ना, तो फिर ये फंडा क्लियर हो जाएगा अपना। ठीक, देखते हैं। देखिए, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। सबसे पहले इक्वल टू का केस देख लेते हैं। ये बोलता है कि ए प्लस बी के बराबर होगा। ये कब होगा? अब कॉमन सेंस की बात है। आप एक चीज सोचिए कि यदि मैं ए की वैल्यू पॉजिटिव कोई भी ले लूं, पॉजिटिव वैल्यू ले लूं, और बी की भी वैल्यू कोई भी पॉजिटिव ले लूं, पॉजिटिव, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं। लेटर से आप 2 3 ले लीजिए। ठीक, 2 3 ले लीजिए कोई पॉजिटिव वैल्यू। जब मैं इस पॉजिटिव वैल्यू का मॉड लूंगा तो यहां पे क्या देगा 2, और यहां पे क्या देगा 3, और 2 3 को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा 5। सेम चीज यहां पे भी देखिए कि ये नंबर और ये नंबर, अब ये दोनों पॉजिटिव है तो इसके अंदर तो ऐड ही होगा ना, और फिर ऐड होके जब मैं उसका ये करूंगा, मॉड करूंगा, तो भी ये 5 के बराबर होगा।
बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों नंबर को हम पॉजिटिव लेंगे तभी ये इक्वल का साइन होते हुए दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? ये कंडीशन इक्वलिटी को फॉलो तभी करेगा जब दोनों नंबर पॉजिटिव लेंगे। अब दोनों नंबर पॉजिटिव लिखने का तरीका क्या हुआ? यदि दोनों नंबर पॉजिटिव है तो उसका लिखने का तरीका क्या होता है कि जो दो नंबर है a इंटू बी वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा? 0 या इक्वल टू भी 0 हो सकता है। 0 तो एक पॉजिटिव ही नंबर हम कंसीडर करके चलते हैं ना। तो इस केस में यही चीज होगा, यही चीज पॉसिबल है ना कि यदि दो नंबर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा मुझे पॉजिटिव नंबर मिलेगा। बात समझ रहे हैं? ये ठीक है, हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा कि दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए इसका यूज कैसे करना है। मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मेट दिया हुआ है, अब इस फॉर्मेट को सॉल्व करने में आपको काफ़ी तकलीफ होगी, बहुत सारा टाइम लग सकता है, और मैं इस चीज़ का पढ़ा भी नहीं हूँ, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी मैंने नहीं पढ़ा हूँ। तो मैं अप्लाई क्या करूँगा, मैं ये अप्लाई करूँगा, ये अप्लाई करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि जो भी नंबर ए है मॉड के अंदर, जो अब कुछ भी हो सकता है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कोई नंबर ही है या कुछ भी है, ये कोई फंक्शन हो सकता है, ये कोई एक्स हो सकता है, मतलब कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। ये मैं तो नंबर से आपको बस दिखा रहा हूँ, बात समझ रहे हैं? ये कुछ भी हो सकता है, बी के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, हम क्या करेंगे कि हम यदि इक्वल का साइन के साथ जा रहे हैं, जब ये फॉर्मेट मुझे मिलेगा, अब ये सेट होना चाहिए कि a है प्लस मॉड ऑफ b है, इक्वल में भी ये मुझे दिख रहा है कि a प्लस b है, उसी कंडीशन में ये अप्लाई करेंगे हम, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। देखिए, तो हमने क्या देखा कि इसको सॉल्व करने से अच्छा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, और इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो हम जानते हैं, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो हम जानते हैं। अब देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैं कुछ भी ले लीजिए, आप यहाँ पे ले लीजिए 2x, ठीक, यहाँ पे ले लीजिए 2x और यहाँ पे ले लीजिए +3, कुछ भी ले लीजिए, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप जो भी सोचना हो। तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मेट मिला और यहाँ पे आपको दिख जाए कि 2x + 3 है, तो ये सेम चीज़ दिख रहा है क्या? ये a है, मॉड ऑफ a है, ये मॉड ऑफ b है, और इस साइड a + b आपको दिख रहा है। मतलब अब आपको ये पता चल गया कि ये कंडीशन तभी अप्लाई हो सकता है जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो। बात समझ रहे हैं? ये दोनों अच्छा निगेटिव होगा तो क्या होगा? नेगेटिव, यदि मैं एक चीज़ को निगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू लूँ या पॉजिटिव वैल्यू लूँ, उसका तो मुझे मॉड लेके प्लस करना है, पहले मॉड लूँगा फिर प्लस करूँगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना है तो पहले तो मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन मतलब इसको कैलकुलेट करना है, फिर मॉड लेना है। तो लेटेस्ट से मैं यदि पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया तो यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, हमेशा ये केस बड़ा मिलेगा ना, इसलिए ये नेगेटिव वाले केस में ये हमेशा इक्वल का ये आएगा, ग्रेटर देन का साइन। अभी देखेंगे उसको आगे। देखिए, तो इस टाइप का कंडीशन मिल गया, इसके मतलब मुझे पता ये चल गया कि भाई ये जो दो नंबर है ना, मतलब इसको मैंने a से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको b से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक, और इसको a + b से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि उस कंडीशन को फॉलो करते हुए मुझे मिल रहा है, दिख रहा है। ठीक, तो मैं ये बोलूँगा कि ये कंडीशन तभी अप्लीकेबल हो सकता है जब ये दोनों नंबर पॉजिटिव हो। तो मैं ये बोलूँगा कि दोनों नंबर यदि पॉजिटिव है, इसका मतलब a × b जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कि जो 2x × 3 होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे नहीं मतलब, बात समझ रहे हैं? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे नहीं मतलब है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो इक्वल वाला हम देखें, दूसरा रीजन हम देखते हैं कि ग्रेटर देन कब होगा, इसका दोनों पार्ट ग्रेटर देन कब होगा, मतलब a मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b ग्रेटर देन a + b कब होगा, उसको देखते हैं। तो अभी मैंने बताया कि ये ग्रेटर देन कब हो सकता है, ये ग्रेटर देन, देखिए ये ग्रेटर देन कब हो सकता है, जैसे मैं एक की वैल्यू ले ली कोई पॉजिटिव वैल्यू, लेटर से मैं 2 ले ली, और b की वैल्यू कोई ले ली नेगेटिव वैल्यू, लेटर से मैं -3 ले ली, ठीक, ये दोनों वैल्यू ले ली। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको मॉड करना है, तो पहले यदि मैं इसको पहले तो मॉड करूँगा फिर ऐड करूँगा, तो पहले मॉड करूँगा तो पॉजिटिव का वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का वैल्यू
यदि इसके अंदर b की वैल्यू डालता हूँ तो मुझे वो प्लस ही देगा, तो +3 कर दिया। अच्छा देखिए, अब इस साइड को देखिए, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इससे अभी हम इक्वल का साइन या ग्रेटर क्या होगा मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि तो इस साइड मुझे मिल गया 2 + 5, और इस साइड क्या होगा, इस साइड तो पहले 2 और -3 करना पड़ेगा, मतलब 2 - 3, अब फिर मॉड लेना पड़ेगा। तो पहले तो इसको कैलकुलेट करके मुझे क्या मिलेगा -1, और फिर उसका मॉड लेंगे तो क्या मिलेगा 1। बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए कि ये वैल्यू तो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा ना, ये वैल्यू जो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा 1 ये ग्रेटर देन का ही हम फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें हम यहाँ जब भी हमको इस टाइप का इक्वेशन इनक्वालिटी देखने को मिले क्वेश्चन के अंदर, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि a × b जो होगा वो <0 होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, एक तो पॉजिटिव है और एक तो निगेटिव है। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे -6 मिलेगा, और -6 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, मतलब निगेटिव नंबर होता है। तो मैं इसको सॉल्व करने के बजाय मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँगा, मतलब a × b <0 होगा, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो मैं जानता हूँ। बात समझ गए होंगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब a + b मतलब mod of a + mod of b ग्रेटर देन इक्वल टू a + b का मॉड है, तो इसमें दो सिचुएशन होता है कि a + b जो mod of a + mod of b इक्वल होगा a + mod of a + b का कब होगा, जब a × b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो जब मुझे ये कंडीशन मुझे, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, और जब मुझे ये कंडीशन मिले तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, मैं इसको सॉल्व ही नहीं करूँगा। बस समझ में आ रहा है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो मैं जानता हूँ, मैं तो तुरंत आंसर निकाल लूंगा, वेबिकर मेथड लगाऊंगा, आंसर निकालूंगा। क्या है इसमें, ऐसा ही तो है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा, ये VBI है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी आपको आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए, अच्छा आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये तो ग्रेटर लेस देन क्यों नहीं हो सकता है, लेस देन कैसे होगा। अभी आप देख लो ना, ये तो लेस देन हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर छोटा तो यही हो सकता है। पॉजिटिव के केस में तो बराबर ही आ सकता है, और तो जब दो नंबर पॉजिटिव है तो बराबर ही आएगा कभी। अच्छा, जब मैं निगेटिव लिया तो ये तो मॉड है ना, ये तो मॉड करके मुझे ऐड करना है, तो मॉड के अंदर मैं कुछ भी डालूंगा, निगेटिव डालूं पॉजिटिव डालूं, मुझे तो फाइनली पॉजिटिव का ही ऐड करना है। तो ये नंबर तो हमेशा बढ़ेगा ही, लेकिन ये नंबर तो कम होगा। तो ये नंबर एक साइड बढ़ रहा है और एक साइड कम हो रहा है, इसलिए हमेशा ये आपको ग्रेटर ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला आप प्रॉपर्टीज देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है। देखिए गाइस, 4 लेस देन वाला होगा, एक तो ग्रेटर देन वाला देखिए, एक तो लेस देन वाला देख लेते हैं। आपको ये बोला कि मॉड ऑफ ए है और माइनस मॉड ऑफ बी है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू है मॉड ऑफ ए माइनस बी का। तो इसमें भी दो कंडीशन, अब इसमें भी दो कंडीशन। अब इसमें दो कंडीशन क्या क्या हो सकता है, देखिए आप, इसमें क्या चीज हो सकता है कि इसमें दो चीज हो सकता है। एक बार तो ये होगा कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी बराबर हो जाए मॉड ऑफ ए माइनस बी का। ठीक, अच्छा ये कब होगा, पहला पार्ट तो इसका ये हो गया। ठीक, अच्छा दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, दूसरा पार्ट होगा कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी लेस देन हो जाए किसका, ए माइनस बी का। ये दो चीज पॉसिबल है। अभी हम जैसे पहला तीसरा कॉन्सेप्ट में देखे थे कि ये पॉसिबल कब कब है, वैसे इसको भी थोड़ा सा सोचते हैं, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है। फाइनली मुझे इसको, यदि मुझे इस टाइप का सिचुएशन मुझे कहीं मिले और इस फॉर्मेट का कहीं भी क्वेश्चन मिले, तो मैं इस चीज को सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, आपको वही इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले इसको इनक्वालिटी के फॉर्म में हम जनरेट करते हैं, तो इसको सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये चीज़ आप खुद भी सोच सकते हो, इसमें मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप खुद से सोच लिए तो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा आपसे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनालाइज करना स्टार्ट कर दो। एनालाइज आप जब तक नहीं करोगे, आप जेई के मैथ में कुछ नहीं कर सकते हो। आपको फाइनली एनालाइज ही करना है, क्योंकि आप जो भी यहाँ से पढ़ के जाओगे ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, लेकिन वहाँ पे सब कुछ आपको नया मिलेगा। बस समझ में आ रहा है। तो आपके थिंकिंग पावर कितना है, आप कितना सोच रहे हो। तो अब ये मत समझना कि शुरू के स्टार्टिंग के दिनों में कि यार मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ, ये सबके साथ होता है।
ये कोई आप पहला पर्सन नहीं हो जो आप नहीं सोच पा रहे हो, लेकिन विथ प्रैक्टिस आपके दिमाग खुलेगी, आपके दिमाग में बातें आएंगी, आप तरीके मतलब डिफरेंट तरीका से सोच सकते हो। तो सोचने का कैपेसिटी अभी से डेवलप कर लो, सोचने की कैपेसिटी अभी से डेवलप कर लो, वही आपके कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जब देखेंगे तो मुझे ये पता चल रहा है कि चलिए ये सिचुएशन को देखते हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखिए ये कंडीशन कब पॉसिबल है, मुझे पहले नंबर का, देखिए ये नंबर कब पॉसिबल है, ये वाला इक्वल वाला, जब मैं a की वैल्यू पॉजिटिव ले लूँ, कोई सा भी, लेटर से 2 ले लिया, और b की वैल्यू भी 3 ले लिया मान लीजिए। जब दोनों वैल्यू मैं पॉजिटिव लिया, जब दोनों वैल्यू मैं पॉजिटिव लिया, उसी केस में ये पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि जब आप डाल के देखो ना, आप यहाँ पे 2 डालो तो 2 मिला, यहाँ पे 3 डालो तो 3, 2 - 3 -1। अब यहाँ पे भी डालो, यहाँ पे डालो, क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आप डालोगे तो 2 - 3 तो -1, लेकिन ये तो इक्वल कहाँ आया। फिर से देखते हैं इसमें कहीं ये हो रहा है क्या, मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव यदि लेता हूं तो a की वैल्यू 2 डाला तो 2 यहां से मिला, माइनस b की वैल्यू 3 डाला, b की वैल्यू 3 डाला तो क्या मिला, -1। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइस जो होता है, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसका मॉड होता है, ये भी होता है, बात समझ रहा है। इस टाइप का आपको मिलेगा फॉर्म, इस टाइप का आपको फॉर्म मिलेगा, ये अकेला नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं स्टार्टिंग में मिस्टेक किया था, यहीं पे मिस्टेक किया था। देखिए कि आपको मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b और उसका मॉड है, और लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस b, ऐसे सिचुएशन आपको मिलेगा। अब यदि ऐसे सिचुएशन आपको मिल गया तो इसका मतलब एक बार तो देखिए ये चीज़ पॉसिबल है कि मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b इक्वल हो जाए a माइनस b का, और एक बार ये पॉसिबल है कि a मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b लेस देन a माइनस b का है। ठीक, अब देखिए, अब यदि हम इस पे डालता हूँ, यहाँ पे 2 डाल दिया, ठीक, और यहाँ पे 3 डाल दिया, तो यहाँ से मिला -1। अब जब -1 का मैं मॉड लूँगा, मतलब इसका भी मॉड आपको चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक, अब उसका मॉड लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1। अब सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करो कि यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे -3 रखो, अब उसका मॉड लो तो यहाँ से मिला -1। अब -1 का मॉड क्या लेगा, 1 मिला। इसका मतलब ये कंडीशन मुझे कब सेटिस्फाई होते दिख रहा है, यहाँ पे भी मॉड है गाइस, अब भूलना मत। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई देखते हुए मिल रहा है कि जब मुझे दोनों वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ से मैं क्या सॉल्व कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ जब देखूंगा तो मैं इसको सॉल्व ही नहीं करूँगा, मैं ये सॉल्व कर लूँगा कि a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे क्या पॉसिबल होना चाहिए, यहाँ पे जो है a डॉट बी लेस देन 0 होना चाहिए, इसी केस में ये पॉसिबल होगा। अब घर पे इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना, मैं एक काम आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये चीज़ आप खुद से करना, ठीक है, घर पे इसका ऑब्जर्वेशन करना, और नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, कोई भी नंबर आप रेंडमली, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप भी सोच सकते हो, सोचना, यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई करना और फिर आंसर निकालना, आपको पक्के से आंसर मैच करते हुए मिलेगा। जो लास्ट अपना जो प्रॉपर्टीज़ है गाइस, वो ये है कि 5 प्रॉपर्टीज़, ये आपको ऐसा सिचुएशन कभी मिल जाए कि मॉड ऑफ a इक्वल्स टू मॉड ऑफ b है। ठीक, तो इस केस में हम इसको नहीं सॉल्व करके हम ये सॉल्व करते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्यों करते हैं, देखिए मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ a इक्वल्स टू मॉड ऑफ b, इसका मतलब कि मॉड के बाहर इसके अंदर कोई भी नंबर है, मॉड के बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो मतलब a इक्वल्स टू बी होगा, a इक्वल्स टू बी होगा ना। मैंने क्या कर दिया, दोनों को स्क्वायर कर दिया, दोनों को स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से अब b को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यही होता है ना। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि मैं इसका, यदि इस टाइप का फॉर्म हमको कहीं भी मिले तो मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूँगा, और ये तो करना मैं जानता हूँ,
इसको तो मैं आसानी से सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि एक बार तो मैं ये कर लूँगा a प्लस बी इक्वल टू 0 और एक बार a माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अप्लाई करना है। और दूसरा जो है वो ये है कि इसका छठा, अच्छा इसमें दूसरा पार्ट, इसका पहला पार्ट ये था 5 का, और दूसरा पार्ट ये था, ये है कि मॉड ऑफ a यदि आपको ग्रेटर देन मिल जाए मॉड ऑफ b का तो क्या करना है। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इक्वल का साइन था तो यहाँ पे इक्वल लिए, यही कंडीशन आपको अप्लाई करना है। आपको मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। अब देखो ना, अब फिर से वही काम करना है, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लगा देना, तो यहाँ से ग्रेटर देन लगाओगे तो आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यही था गाइज मेरा मॉडुलस के कॉन्सेप्ट, मॉडुलस के प्रॉपर्टीज। तो मॉडुलस को मैं एंड करता हूँ, मॉडुलस अपना खत्म हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किए होंगे और आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर। कोई भी अच्छा बुक का थोड़ा सा इशू हो जाता है कि कौन सा बुक, तो गाइज अभी तो आप 2-3 बुक, कोई भी बुक देखिए, बहुत सारे बुक को परचेज मत कर लेना, कोई एक बुक को सॉल्व करना और उसको बार बार करना। ठीक है, चाहे आप कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आप जैसे मान लो कि सबसे मतलब सजेस्टेड ये है कि सिंगेज पब्लिकेशन अच्छा आता है। एक तो सिंगेज ले लो या आप सिंगेज को सॉल्व कर दो, अभी सिंगेज जो है सो चल रहा है मार्केट में। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको जेई का जो है सो तैयारी प्रिपरेशन उस लेवल का हो जाएगा। बहुत अच्छी बुक है और सीक्वेंस में दिया हुआ है। या फिर अरिहंत आप देख सकते हो, या फिर आर.डी. शर्मा का जेई मेंस एडवांस वाला जो बुक आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको भी। तो किसी एक बुक को आप फॉलो करो और उसको बार बार प्रैक्टिस करो, उसके कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करो, उस पर जितना आप कर सकते हो आपको पक्के से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है गाइज, तो अब कल के लेक्चर में हम लॉगरिथम के साथ स्टार्ट करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है कल से, और बिल्कुल ध्यान से जो बच्चे मेरे से नहीं जुड़े हैं या जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनका जिम्मेदारी है कि जो बच्चे मेरे से नहीं जुड़े हैं उन तक पहुंचाएं, क्योंकि गाइज मेरा सीधी सी मकसद है इस यूट्यूब चैनल को चलाने का कि जो बच्चे हाई फी दे के और अच्छे शहर में जाके एजुकेशन नहीं गेन कर सकते हैं, उनके लिए यूट्यूब चैनल बहुत ही बेनिफिशियरी रहने वाला है। ठीक है, तो मेरा मेन मकसद यही है। ये जो यूट्यूब मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूँ, इसका मुझे और कोई आउटपुट नहीं चाहिए। बस आप लोग एजुकेटेड हो जाओ, आप लोग अच्छे से क्वालिटी एजुकेशन गेट कर लो, यही मेरा मेन मकसद है आपके लेक्चर लेने का। ठीक है गाइस, तो आपको होमवर्क एक दे देता हूँ और होमवर्क के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया मैं होमवर्क में कि मॉड ऑफ के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 5x माइनस 7, इसको सॉल्व करके आना। और दूसरा क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन ले लो कि मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका मॉड है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका मॉड है लेस देन 3x प्लस 1। ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आना गाइज। अच्छा क्वेश्चन है, आपको करने में मजा आएगा। यदि आप पिछले कॉन्सेप्ट देखे हो तो आप पक्के से इस क्वेश्चन को करोगे। सोचना नहीं बने तो मैं हूँ ही, लेकिन इस क्वेश्चन से जितना लड़ सकते हो लड़ना, वो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा। ठीक है गाइज, थैंक यू, धन्यवाद।